भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। भक्ति ना करने से हानि का अन्य विवरण है। सत भक्ति ना करने से इस मनुष्य को, स्त्री या पुरुष को जो नुकसान होगा, जो हानि होगी, उसका विवरण दिया है गुरुदेव ने। क्या कह रहे हैं परमात्मा? फिर कितनी हानि उठानी पड़ेगी, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा फिर जब ये शरीर छूट जाएगा। ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो यशोदा फिर नाही। ये दम टूटे यानी जब तुम्हारी श्वास टूट जाएगी, तुम्हारी श्वासें समाप्त हो जाएंगी, तो जब श्वास समाप्त हो जाएंगी, हमारे ये प्राण निकल जाएंगे, तो पिंडा फूटे, पिंडा यानी शरीर, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। ये दम टूटे पिंडा फूटे, उसके बाद क्या होगा फिर? हो लेखा दरगाह माई, फिर ये जीवात्मा ऊपर धर्मराज के, परमात्मा के दरबार में जाएगी और अपना लेखा जोखा देगी। वहां लाइन में खड़े होंगे सब, प्रधानमंत्री हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा शंकराचार्य हो, आचार्य हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, धर्मराज के दरबार में नंगे होके लाइन में खड़े होंगे अपना हिसाब किताब देने के लिए। और धर्मराज तो एक ही सवाल करेगा, ला भाई क्या लाया कमा के? तो देखेंगे भैया बेटा बेटी, कार कोठी मकान जायदाद, अरबों खरबों की संपत्ति, वो प्रधानमंत्री का पद, सब वही रह गया, कुछ लाए नहीं साथ में। वहां केवल भक्ति धन की इज्जत है, और भक्ति आपने सतगुरु धारण करके की नहीं। गुरु भी बनाए तो ये नकली बना लिए, दुनिया भर के जो गांव गांव में बैठे हैं, पीले पीले तिलक लगा के, पीले कपड़े पहन के, दुनिया भर के आडंबर करके, ये सतगुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है। इनकी भक्ति करो ना करो कोई फायदा नहीं है। तो धर्मराज कहेगा, भैया मैंने तुझे श्वासों की पूंजी दी थी और तुझे अच्छे से समझाया था कि देख, ये मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का जो तुझे दे रहा हूं, केवल भक्ति करने के लिए दे रहा हूं, और तुझे मैं श्वासें दे रहा हूं गिन के। इन श्वासों का सदुपयोग करना, सतगुरु से उपदेश लेके उनके मंत्रों का जाप करना, उनकी सेवा करना, और भक्ति धन इकट्ठा करके लेके आना, तब तू साहूकार होगा, सेठ होगा, तेरी इज्जत होगी। ला कितनी भक्ति लेके आया है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, जिसके पास सतगुरु का नाम रूपी धन होए। वो हाथ मलता रह जाएगा वहां। फिर धर्मराज उसको घोर यातनाएं देगा, नरक कुंड में डालेगा ऐसी निकम्मी आत्मा को, जो ये अनमोल मनुष्य जन्म बर्बाद करके आ गया। ये अनमोल मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है, यानी 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीरों में कष्ट भोगने के बाद एक बार परमात्मा ये मनुष्य जन्म देता है भक्ति के लिए, और समझा के भेजता हमारे को। लेकिन यहां आके हम सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए फिर वो सतगुरु आके याद दिलाता है, और सतगुरु के सत्संग हम सुनते नहीं, सतगुरु की भक्ति हम करते नहीं, फिर हम वापस परमात्मा के दोषी बन जाते हैं। वहां पर फिर परमात्मा हमसे नाराज होता है, और हमारे को फिर परमात्मा नरक में डालता है, गधे कुत्ते के शरीर में डालता है। तो कहते फिर वहां पर तेरा लेखा होगा, तेरा अकाउंट लिया जाएगा वहां। ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माहिर संतो यशोदा फिर नाही। ये सतगुरु की भक्ति रूपी सौदा, ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद फिर नहीं मिलेगा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, भाई जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो यशोदा फिर नाही। फिर उस दरगाह में तेरी मार पड़ेगी। जब तू खाली हाथ खड़ा होगा
तो फिर धर्मराय तुझे यमदूतों के हवाले कर देगा, यमदूतों के हवाले। जैसे कोर्ट का आदेश आने के बाद मुजरिम को पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता है उनकी कुटाई पिटाई करने के लिए, सजा देने के लिए। तो धर्मराज वहां हमारा लेखा लेगा और देखेगा इसने सतगुरु की भक्ति की नहीं, ये कोई भक्ति धन लाया ही नहीं, ये तो फालतू के रुपए पैसे जोड़ने में लगा रहा, जीवन बर्बाद करके आ गया। फिर वो धर्मराज यमदूतों के हवाले कर देगा और यमदूत उसकी बांह पकड़ के और उसको नरक में ठोकेंगे। जहां मन में आया वहां लठों से मारेंगे, मुकदरों से मारेंगे। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यशोदा फिर नाही। क्या कहते हैं परमात्मा? नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण दे पाय कर, तू फिर 84 जाहिर संतो यशोदा फिर नाही। परमात्मा कहते हैं हे नादान प्राणी, नर नारायण दे पाए कै, नारायण यानी भगवान, नर यानी इंसान, कि भगवान ने यानी नारायण ने तुझे अपने जैसा शरीर दिया और ऐसा अनमोल शरीर प्राप्त करके भी तू फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनने के लिए जाएगा। तेरे से बड़ा निर्भागी कोई नहीं। अरे इस नर देह से तो हमने भक्ति करके नारायण को प्राप्त करना था, हमने मोक्ष प्राप्त करना था, और ये भगवान जैसी सुंदर देह प्राप्त करके भी तूने भक्ति ना करके 84 लाख योनियों में जाने के काम कर दिए। तेरे जैसा निर्भाग प्राणी और कौन होगा। नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तू फिर 84 में जाहिर संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो। यानी सतगुरु की भक्ति का ये सौदा भाई तुझे फिर नहीं मिलेगा शरीर छूटने के बाद। फिर क्या कहते हैं परमात्मा कि हे नादान प्राणी, क्या तुझे उस दिन की जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुझे जरा भी डर नहीं है कि ऊपर जाकर परमात्मा जब तेरा लेखा लेगा और तुझे सजा मिलेगी उस दिन तेरे साथ में क्या बनेगी? तुझे जरा भी डर नहीं है क्या? उस दिन की मोहे डर नहीं लागे, उस दिन की मोहे डर नहीं लागे, लज्जा रे अक नाहिर संतो यशोदा फिर नाही। उस दिन की मोहे डर नहीं लागे कि हे नादान प्राणी, तुझे उस दिन का डर क्यों नहीं लग रहा जब तू खाली हाथ धर्मराज के दरबार में जाएगा, तुझे लठों से मारा जाएगा, तुझे सजा दी जाएगी। कहते हैं अगर तुझे इन सभी समस्याओं से बचना है, इन कष्टों से बचना है, तो कहते हैं एक ही समाधान है, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो यशोदा फिर नाही। कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं उस सतगुरु के ऊपर जिसने मुझे अपनी शरण में लेकर शत भक्ति देकर और मेरे जन्म मरण का रोग मिटा दिया। ना गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना सूअर बनना, ना कभी इंसान बनना। सतगुरु के साथ सतगुरु के लोक में जाएंगे अखंड सुख भोगने के लिए। जामन मरण, जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना फिर मरना, कभी गधा बनना कभी कुत्ता बनना। कहते हैं मैं अपने उस सतगुरु की बलिहारी जाऊं जिसने अपनी भक्ति के प्रताप से, अपने आशीर्वाद से मेरे जन्म मरण का रोग समाप्त कर दिया। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, यो जामन मरण मिटाहि रे संतो यशोदा फिर नाही। मरने के बाद फिर क्या होगा? तो जिस कुल परिवार के चक्कर में, जिनके पेट भरने के चक्कर में, जिनको सुखी देखने के चक्कर में तूने दिन देखा ना रात देखी, तूने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, तूने लोगों को ठगा, चोरी करी, रिश्वत ली, सारे उल्टे काम किए,
या कोई भी उल्टा काम नहीं किया तो बिना सतगुरु की भक्ति के अपने परिवार के पोषण में गधे और बैल की तरह तू कमाता रहा। कहते हैं फिर वो तेरा कुल परिवार कुटुंब तेरे साथ नहीं जाएगा। तूने जो पाप कमाए हैं सतगुरु की भक्ति ना करके, जो अपना अनमोल मनुष्य जन्म बर्बाद किया, श्वासें बर्बाद की, इसके प्रतिफल में जब तुझे ऊपर परमात्मा सजा देगा तो तेरा वो परिवार, तेरे बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार तेरी कोई सहायता नहीं करेंगे, तेरी सजा के हकदार नहीं बनेंगे वो। तो क्या कह रहे हैं मालिक, कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला, कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। कहते हैं जब तू मर जाएगा, तेरी सांसें खत्म हो जाएंगी, तो कहते हैं तेरे कुल परिवार के लोग सब मिलकर एक ही मसलत करेंगे, यानी सबकी एक राय हो जाएगी कि जल्दी से डेड बॉडी को उठाओ, डेड बॉडी को, इसको घर में मत रखो ज्यादा देर तक, ये बदबू मारेगा। जिस पिता की छाती के ऊपर उसके बेटे खेला करते थे, सोया करते थे, इतना प्यार किया करते थे, अब वही कुल परिवार के लोग कहेंगे ये बदबू मारेगा, इसको जल्दी से उठाओ यहां से। तो कहते हैं तेरे मरने के बाद में तेरे सारे परिवार वाले इकट्ठे होकर और सबकी एक ही राय हो जाएगी, मसलत एक ठहराई। कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला, कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो। यानी सतगुरु की सतभक्ति वाला ये सौदा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे वो परिवार के सदस्य, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट को ले जाहिर संतो, यशोदा फिर नाही, यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। फिर तेरी डेड बॉडी के अस्थि पंजर बांध कर, तेरी अर्थी सजा कर और तुझे शमशान घाट में लेकर जाएंगे वो तेरे प्यारे प्यारे। तूने जो भी हाथों में सोने चांदी पहन रखी होगी वो सब छीन लेंगे, तेरे कपड़े तक उतार लिए जाएंगे और तुझे वहां पर जलाया जाएगा। फिर क्या करेंगे, अग्नि लगा दिया जब लंबा, अग्नि लगा दिया जब लंबा, भाई फूक दिया उस ठाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। कहते हैं फिर तेरे उस सुंदर शरीर को आग के हवाले कर दिया जाएगा और तेरी उस काया को फूक दिया जाएगा। फिर क्या होगा, पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यशोदा फिर नाही। तेरे मरने के बाद में फिर तेरे वो धर्म गुरु अपनी धर्म की पुस्तकें उठा उठा के आएंगे और तुझे फिर वो गरुड़ पुराण पढ़ाएंगे। तेरे मरने के बाद में गरुड़ पुराण की कथा करेंगे तेरे घर पे कि जो ऐसा काम करता है उसको धर्मराज ये सजा देता है, जो चोरी करता है उसकी आंखें फोड़ी जाती हैं, जो दूसरे की बहन बेटियों के साथ में गलत काम करता है उसको अग्नि के कुंड में डाला जाता है। तो परमात्मा कहते रहे नादान धर्म गुरुओं, अरे जब वो जिंदा था उस समय उसको ये पाठ पढ़ाते तो वो बुराई करने से बच जाता, भगवान से डरता, संतों की खोज करता और थोड़ा बहुत भक्ति धन लेके साथ जाता। अब वो तो मरने के बाद में गधा बनने की तैयारी कर रहा है और तुम पीछे से उसके नाम पे ये गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो। तो भाई पूरा भगत समाज भक्ति के नाम पे भ्रमित है। भाई सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, आज सतगुरु धरती पे आए हुए हैं, ये दीन दयाल है। समझ जाओ, मान जाओ, सत्संग सुन लो, साधु शब्दां परखिए, संतों की पहचान उनके प्रवचनों से होती है। एक बार इनकी शरण ग्रहण कर लो, अपना आत्म कल्याण करवा लो। ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए,